चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। ओके, 5.1 हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे फैक्टर्स के बारे में है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑल द फैक्टर्स। ओके, ऑल द फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपको सारे ही फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, तो लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, आपको ऑल फैक्टर्स लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब यह है कि हमें सारे ही जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स इसके निकल सकते हैं वो सारे ही हमें लिखने हैं। तो देखिए, जो मोस्टली हम एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुके हैं वही नंबर इधर दिया हुआ है। 25 है, फर्स्ट हमारा 25 है, इसके हमें पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम लोग 1 से, लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 25, आप इस तरीके से लिखेंगे 1 25 जा 25। ठीक है, फिर इसके बाद 5 5 जा 25। ओके, इसके बाद इटसेल्फ नंबर 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? ये जो नंबर साइड में आते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये ही फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, ये चीज आप मेन पॉइंट ध्यान रखोगे। मैंने मल्टीप्लाई के रूप में इसलिए लिख करके बताया कि आपको पता चले कि किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करके हमारे को फैक्टर आ रहा है। ठीक है, 25 में 25 के लिए हमने किस किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया। तो फैक्टर्स आर 1 5 एंड 25। ओके, ये तीन इसके 25 के फैक्टर्स होंगे। इसी तरीके से हम बी नेक्स्ट करेंगे 42। ठीक है, तो 42 के पॉसिबल फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 42 इज इक्वल टू 42। ओके, एक तो 1 की टेबल से होता है, मैंने लास्ट में बताया था लास्ट डिजिट यदि इवन नंबर है, 2 इज ए इवन नंबर, तो ये 2 की टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आप डिवाइड करके देख सकते हो, जो क्वेश्चन आएगा वही यहाँ पे लिखना है आपको। 42 में मैं 2 का डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 21। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 42। इसके बाद हम 42 में आप रफ वर्क ड्रॉ कर सकते हैं। बोलिए 42 में आप 3 का डिवाइड करेंगे, इसका भी जाएगा 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1, 2, 3 4 जा 12। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है? 40, मतलब कि हमारा 3 की टेबल से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। तो 3 को 14 से किया, 3 14 जा 42। ओके, एक तो ये नंबर हो गया। फिर 6 की टेबल से जा रहा है, 6 7 जा 42। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 की टेबल में भी आता है, 7 6 जा 42। ओके, तो ये हम दोबारा से बार बार इसको फैक्टर इसको देखेंगे कि कौन कौन से टेबल से ये हो रहा है। अब देखिए 7 के बाद 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 11 12 तक नहीं आते हैं। ठीक है, ना ही 13 की। तो अब 14 से करेंगे, 14 3 जा 42। ठीक है, इसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई होगा? 21 की टेबल से। 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? इटसेल्फ नंबर 42 मल्टीप्लाई बाय 1 42। ओके, तो अब आपके जो फैक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? आप लिखोगे फैक्टर्स आर, कौन कौन से हो गए? ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे आपके फैक्टर्स
रहेंगे। तो कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और लास्ट में क्या है 42। ये हमारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स हुए। ओके, तो आपको इसी तरीके से इसको डिवाइड करके हमें इसके निकालने हैं कि कैसे फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, अगर इसका एक और ये तरीका है कि यदि आपको जैसे बड़ी नंबर्स होते हैं हमें उसकी टेबल्स नहीं आती हैं तो आप उसको डिवाइड करके भी फैक्टर्स को निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं और जिसका आप डिविजन का जिस डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। नहीं है वो दिख जाएगा। ओके, वापस से 42 का मैं बता रही हूँ किस तरीके से सॉल्व होता है। b is 42। ओके, तो हम इसका 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 into 42 is equal to 42। ओके, नेक्स्ट 2 into 21 is equal to 42। नेक्स्ट 3 into 14 is equal to 42। 4 5 के टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में 6 into 7 is equal to 42। नेक्स्ट 7 6 42, तो अगेन 42। 7 के बाद आप देखेंगे कि 8 9 10 11 12 13 की टेबल में भी नहीं आता यहाँ तक में, तो 14 into 3 is equal to 42। उसके बाद 21 into 2 is equal to 42। ओके, एंड लास्ट नंबर हो जाएगा इटसेल्फ नंबर। 42 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 42। तो फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे? जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर है। ओके, तो आप लिख लेंगे फैक्टर्स आर 1, 2, 3, 6, 7, 4, 21 and 42 are factors. Okay, and next is C 55। अब हम लोग C सॉल्व करेंगे 55। ओके, तो 55 है। 55 को आपको पता है एक तो ऑड नंबर है ये, ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे इसको। 1 मल्टीप्लाई बाय 55, तो 55 फिर 5 की टेबल में आता है। अगर यदि 55 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 5 11 is 55। नेक्स्ट और किसी टेबल में नहीं आता है, इसके बाद 11 5 55। ओके, तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स आर 1, 5, 11। तो ये आपके फैक्टर्स होंगे। ओके, ओके, फैक्टर्स फाइंड आउट करना हम लोगों ने सीख लिया कि फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? कॉमन फैक्टर्स हम दो नंबर्स के बीच में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको एक या एक से ज्यादा नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक है, उसके बीच के कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये अभी हम सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हियर कॉमन फैक्टर्स। तो हाउ कैन फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स? फैक्टर्स तो हम जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे, बस हमें उसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन किसको कहते हैं? जो दो नंबर्स में सेम फैक्टर्स आ रहे हैं उसको हम कॉमन फैक्टर्स कहेंगे। तो सपोज करिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसके। कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जब आपको एग्जांपल में एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे आप समझिएगा व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 36। देखिए, व्हाट आर द कॉमन
फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 36। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 18 और 36 के कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर 18 और 36 के अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, एक बार फैक्टर्स को हम जैसे फाइंड आउट करते हुए आए हैं वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। 18 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, हमने निकालना सीखे थे अभी। 18 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 into 18, 1 18 जा 18। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 जा 18। नेक्स्ट 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 जा 18। ओके, नेक्स्ट 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आती है 6, 6 3 जा 18। नेक्स्ट 7 8 एंड 9, मतलब 9 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में नहीं आता। 9 2 जा 18। अब इसके बाद नेक्स्ट और किसी टेबल में नहीं आता इटसेल्फ नंबर, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 18। यहां तक तो हमने सीखा ही था, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने सिंपल फैक्टर्स निकाले हैं, केवल क्या निकालना है, केवल सिंपल फैक्टर्स निकालना है कि फैक्टर्स को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 36 के फैक्टर्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 36। ओके, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 6 इवन नंबर है, लास्ट का डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो आप 36 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 18। ठीक है, तो 2 18 जा 36। नेक्स्ट 3 की टेबल से भी डिवाइड होता है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 36। नेक्स्ट 4 की टेबल में आता है, 4 9 जा 36। ओके, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में, 6 6 जा 36। अब आपको पता है 7 8 की टेबल में नहीं आता है, 9 की टेबल में, 9 4 जा 36। ठीक है, 10 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 की टेबल में आता है, 12 3 जा 36। ओके, तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 12 के बाद अब 13 14, आप ये देख रहे हो कि हमें टेबल्स इसके लिए ध्यान में होनी जरूरी है। ठीक है, फिर 12 के बाद सीधा 18 की टेबल में आता है, 18 2 जा 36 एंड लास्ट में मैं ऊपर लिख रही हूं उधर इटसेल्फ नंबर 36 1 जा 36। ओके, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने फैक्टर्स निकाले हैं। क्या निकाले हैं इसमें, फैक्टर्स, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो हमने निकाले हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालिए। कॉमन मतलब जो 18 में कॉमन, 18 और 36 जिसमें दोनों में सेम टेबल आ रही है, तो आपको पता है एक तो 1 कॉमन हो जाएगा, 1 1। ओके, 2 भी दोनों की टेबल में आ रहा है, 18 में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, 4 नहीं है 6 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, 9 भी है, 9 एंड 9। ओके, नेक्स्ट 18 इधर भी आ रहा है और 18 इधर भी है। ओके, तो ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो जो दोनों में सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, जो वही कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे इसके। ओके, और कॉमन फैक्टर्स निकालते वक्त हमें ये इटसेल्फ नंबर का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, फैक्टर्स हमें सारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे ऑल फैक्टर्स के हिसाब से, लेकिन कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये है कि एक क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है कि 2 नंबर दिए गए और अभी तक तो हमने
क्वेश्चन नंबर 2 is 5 a common factor of 50 and 72। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया? इज ये कह रहा है कि इस 5 क्या 5 जो है वो 50 और 72 का क्या कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि क्या 50 और 72 नंबर में दोनों ही नंबर में क्या 5 का पूरा डिवाइड जा सकता है क्या? तो हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले 50 में हम 5 का डिवाइड करेंगे। 50 में हम किसका डिवाइड करेंगे? 5 का। तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, 5 × 5, ओके। 5 में से 5 गए 0, नेक्स्ट उतारा 0, ओके। तो इट मींस क्या हो रहा है? पूरा डिवाइड जा रहा है, ओके। अब इसी तरीके से हम रिमाइंडर में देखिए कुछ भी नहीं बच रहा, नो रिमाइंडर। मतलब कि 50 में तो 5 का पूरा डिवाइड जा रहा है, 72 में चेक कर लेते हैं क्या 5 का डिवाइड जा रहा है। 5 × 5, 7 में से 5 गए 2, नेक्स्ट नंबर उतारा 2, 22 बन गया। 5 × 4 = 20। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2। मतलब कि जहां पर रिमाइंडर में कोई ना कोई वैल्यू बचेगी, इट मींस उसका फैक्टर नहीं निकल सकता है। तो 72 में 5 का डिवाइड नहीं जा सकता है, केवल 50 में डिवाइड जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि क्या दोनों ही नंबर में 5 का डिवाइड जा रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, 5 is not a common factor of 50 and 72. So 5 is not common factor, okay? कॉमन फैक्टर तभी निकलेगा जब रिमाइंडर में 0 बचेगा। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था कि 18 और 36 का, उसमें हमने क्या देखा था कि 18 और 36 में कॉमन फैक्टर वही निकाले थे हमने जिसमें दोनों में पूरे डिवाइड जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो केवल एक नंबर से पूछा गया है, केवल एक 5 आपको टेबल दी गई है और दोनों नंबर का पूछ रहा है कि क्या 50 और 72 में दोनों ही नंबर में क्या 5 का डिवाइड जा रहा है। अगर रिमाइंडर में 0 आ जाता है इट मींस डिविजिबल है, अगर यदि रिमाइंडर में 0 नहीं आता है इट मींस ये डिविजिबल नहीं है, ओके। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मंडे को इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो हमारा और भी क्लियर हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।